तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगी। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से कहीं भी किसी परिस्थिति में इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ का भजन करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, इस माँ भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति का दिव्य पिंडिक रूप में दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी संकल्प जो है, उनकी समस्त मनोवांछित कामना जो है वह परिपूर्ण होती है, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अवधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की आराधना, माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो है, माँ की स्तुति जी अवश्य करनी चाहिए। माँ का प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ की आरती करें, माँ के नाम का जप करें, तो जी सत्कर्म करने से जो है मनुष्य को जो है पर पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जो संकल्प जो होते हैं वह परिपूर्ण होते हैं, पापों का नाश होते हैं और जीवन यात्रा जो है वह सुखद हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। बोल सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार सच्चे हृदय से जब साधक जो है भाई सेवा भाव से माँ की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। परंतु भक्ति में, साधना में जो है उब नहीं जाना चाहिए। कभी जो है वह कोई कष्ट, कोई परेशानी आ जाए तो फिर साधक सोचता है देखिए मैं तो भक्ति करता हूँ परंतु मेरे जीवन में कष्ट आ गया। देखिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न खेत कर्म जन्म कोटि सदरपि, बिना भोग्य कर्म जो है वह क्षीण होते हैं। सबको अपने कर्मों का फल जो है यहीं पर भोगना पड़ता है। आप किस कर्म का फल कहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो मनुष्य के हाथ में क्या है कि हमारे हाथ में कर्म है, हम कर्म करें और फल उसी के हाथ में है। कब उसकी कृपा होती है और जब उसकी कृपा होगी तो अपने आप जो जीवन में रिद्धि सिद्धि हो जाती है। मैं इस धर्म में दृष्टांत दे रहा हूँ। एक संत महाराज जी थे, बड़े तपस्वी थे, माँ के उपासक थे, साधना करते थे और जीवन में आनंद ही आनंद था। ऐसे जो संत जो है जी बड़े पहुंचे हुए संत थे, ऐसे शक्ति के उपासक थे, तो उनके पास जो है एक बालक जो है चला गया उनसे दीक्षा लेने के लिए। बालक के मन में ये इच्छा हुई कि
महाराज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, इनसे मुझे दीक्षा प्राप्त हो जाए तो मेरा कल्याण निश्चित है। ऐसे मन में संकल्प हुआ। जब मन में ऐसी बात है, देखी जीवन तभी होता है कि जब देव कृपा होती है, तो मन में ऐसे सद्विचार आते हैं कि हम कोई सत्कर्म करें, किसी सत्पुरुष के पास जाएं, ऐसे जो सत्संग की प्राप्ति हो, जहाँ देव देवताओं की शरण में जाएं, उनका भजन करें, भक्ति करें, मंत्र जप करें। ऐसे से बालक के मन में जो है विचार आया कि मुझे इस संत के पास जाकर के जो इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी कृपा हो जाए तो मुझे दीक्षा प्राप्त हो जाए तो मेरा कल्याण हो सकता, मेरा आत्म कल्याण हो सकता है। और बालक जो था संत महाराज जी के पास गया और जाकर के जो है प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद जो है प्रार्थना की, महाराज मैं आपके पास आया हूं और मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे दीक्षा दीजिए। तब जो है संत महाराज ने कहा रुको, रुको और देखेंगे। अब रुको देखेंगे। अब भाई जो है आश्रम में सेवा करने लगा। अब जो है संत महाराज जी कुछ गाँव में थे, वह चराने के लिए वन में चला जाता। अब कुछ समय को रात चलते चलते 1 वर्ष बीत गया। बस जब भी संत महाराज जी के पास आता और कहता महाराज दीक्षा दीजिए, तब संत महाराज देखी कहते कि देखेंगे, रुको देखेंगे। इस प्रकार से चलते चलते वह गाँव चराता रहा और फिर धीरे धीरे संत महाराज जी ने उसे अपने कक्ष की जो है सेवा दी थी। अब फिर जब समय मिलता फिर वह बालक संत महाराज जी कहता महाराज मुझे दीक्षा दीजिए। संत महाराज जी का यही उत्तर होता था कि देखेंगे। बालक ऐसा था, वह भी वहां से जाता नहीं, वहीं रहता, और संत महाराज जी उसको जो है दीक्षा देते नहीं, बस यही कहते हैं कि देखेंगे। तो इस प्रकार से अब जो है गुरु जी ने एक दिन सोचा कि अब जो है जरा देखें। अब गुरु जी के मन में भी आया कि अब जरा देखें। अब उनके हृदय में जब से बात आई तो महाराज ने उससे कहा कि देख जरा जो मटका लेकर के जो है तालाब से पानी ले आओ। वह बालक जो था वह मटका लेकर के पानी लेने के लिए चला गया। सर्दी का मौसम था, पौष महीना था, और प्रातः काल की बेला मटका लेकर गया, तालाब से जल भर करके लाया। तो संत महाराज ने पूछा कि किस तालाब से जल लाए हो? तो उसने कहा कि पास वाले तालाब से जल लाया हो। तो उसने कहा उसमें तो भैंसे बैठती, मैं वहां से तो तू पानी ले आया। तब जो है कहते हैं कि संत महाराज जी ने जड़ से डंडा उठाया और मटके पर मार दिया। उसके सिर पर मटका फोड़ा और पूरा का पूरा वह गीला हो गया। दूसरे तालाब से लो। तब जो है उसने फिर मटका उठाया और दूसरे तालाब की ओर चल पड़ा। वहां गया, फिर मटका भर करके लाया, और तब उसने कहा कि लाया हाँ कहां से? दूसरे तालाब से। किनारे से लाए हो? जब बीच में से किनारे से। तो फिर से डंडा मार दिया, बीच से लाना था। तब जो है फिर जो है तीसरा मटका लेकर के वह जाता है जल लेने के लिए। तो इस तरह से कोई ना कोई बहाना लगा करके जो है संत महाराज जी उसका मटका उसके सिर पर फोड़ते हैं। इस प्रकार से 7 मटके फोड़ दिए। अब जो है इतनी ठंड, और फिर उसने कहा कि फिर जाओ और जल ले आओ। अब जो है फिर वह जल लेने के लिए गया, और तब जो गुरुजा महाराज ने कहा कि 7 बार तो फटका फोड़ चुके थे, और इस प्रकार इसको डांटा कि बाबा के पीछे पड़े हो, जाओ घर चले जाओ, जाकर कोई धंधा करो। हाँ, जाते जाते एक मटका जल का जो है गुरु के लिए जहां रख जाओ। तो हाथ में मटका दे दिया फिर से, और वह बालक चला गया तालाब की ओर जो है, और जाकर के उस तालाब के किनारे जो है बैठ गया। विचार करने लगा
कि इस ठंड में जो 8वां मटका यदि गुरु ने मेरे सिर पे फोड़ा तो अब तो मर जाऊंगा, क्या करूं। तब मन ने कहा कि ये 8वां मटका भी जो है गुरुदेव जो है तेरे सिर पर फोड़ेंगे, इसलिए तू भाग चल, तू भाग चल। तब जो है विचार करने लगा कि क्या करूं, कि जाऊं कि जाऊं फिर भाग जाऊं। तो मन तो कह रहे थे भाग चल, फिर जो है सोचा कि ठीक है, मन कह रहा है 7 मटके फूट चुके हैं, 8वां जब फूटेगा तो मर जाऊंगा, तो इसलिए चला जाता हूं। मटके को तालाब के किनारे रखा और गुरु के आश्रम की ओर जो है मुख कर करके तब जो है गुरुदेव को प्रणाम किया और चल पड़ा। जब चल पड़ा तो मटके से आवाज आई, कहां जा रहे हो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव की आवाज आ रही है मटके से, तो मेरा भ्रम है। तब जो है फिर आगे बढ़ा, फिर आवाज आई कि आपने सुना नहीं, कहां जा रहे हो। पीछे मुड़ा, अब मटके से आवाज आई और मटका जो है अपनी गाथा सुनाने लगा उसे। अब जे गुरु की कृपा समझो, उसकी योग शक्ति, उस जगजननी की उस पर कृपा जो 10 साल तक जो है गुरु की सेवा करता रहा, बड़ी श्रद्धा से सेवा की गुरुदेव की जो है, अब उसका वह पुण्य था। मटका अपनी गाथा सुनाने लगा, देख तू जहां से जा रहा है मेरी बात सुन, मुझे कुदाली से, फावड़े से जो है मिट्टी के ढेले से मुझे काटा गया और काट करके जो है लाया गया। फिर कुम्हार ने जो है मुझ में पानी डाला, फिर मुझको रौंदा और रौंदने के बाद जो है फिर मुझे चक्के पर चढ़ाया और चक्के के ऊपर घुमाया। फिर जो है आगे पीछे हाथ रख करके जो है मुझे मार मार के मुझे घड़ा बनाया और फिर धूप में सुखाया, फिर जो है आग में पकाया। तब जाकर के जो है फिर भी मैं डटा रहा, मैं डटा रहा और आज जो है आप जैसे भक्त के सिर पर बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितना कष्ट सहा और इतने कष्टों के बाद जो है आज मुझे आप जैसे भक्त के सिर पर बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या करते हो, चलो अब चलो। तब जो है उसने जो है फिर से घड़ा जो था वह जल का भरा, सिर पे उठाया और चल पड़ा। चल पड़ा जो है अब गुरुदेव के पास पहुंचे। तब गुरुदेव ने पूछा, जल ले आए। हाँ गुरुदेव ले आया हूं। गुरुदेव ने कहा कि घर भाग रहे थे क्या। हाँ गुरुदेव घर भाग रहा था। फिर क्या हुआ, तो सारी घटना बतलाते हैं कि मटके से आवाज आई, ऐसा हुआ। तब गुरुदेव कहते हैं कि देखो वह परमपिता परमात्मा जगजननी जगत माता जो है वह जड़ से भी बोलती है, वह जड़ से भी बोलती है और चेतन से भी आवाज करती है। चेला बनना चाहता है, तुझे चेला क्या बनाना, तुझे तो मैं सीधा गुरु ही बना देता हूं। कहते कि उस समय गुरुदेव ने जैसे ही उस शिष्य पर जो अपनी दृष्टि डाली और देखते ही देखते जो है उसकी जो है ज्ञान ज्योति जो थी वह जागृत हो गई। ऐसा ज्ञान गुरुदेव ने जो है केवल मात्र दृष्टि पास से उसे दे दिया, वह सीधा गुरु बन गया और उसने गुरु की सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर लिया। इसलिए जीवन में जब आपके अंदर कोई संकल्प आता, संकल्प लेते हैं तो कभी हतोत्साहित मत होइए। कई प्रकार की परीक्षा होती है जीवन में। वह देव जो है जिस भक्त पर कृपा करते हैं उसको हीरा ला के देखते हैं, जो भक्त कच्चा है कि पक्का है। ध्रुव के जीवन में कितने कष्ट, कितने दुख आए, कितनी विपत्ति आई है, परंतु वह पीछे हटा नहीं कि मुझे
भगवान का साक्षात्कार करना है, जो कुछ प्राप्त करना है भगवान से करना है। और ऐसी भक्ति की 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। प्रहलाद के जीवन में कितने कष्ट है, कितनी विपत्ति आई, परंतु विश्वास था अपने इष्ट के प्रति, अपने देव के प्रति जिसको साधना करता था। इस प्रकार से वो कहते कि परमात्मा ही जो माँ के गर्भ में, माँ के पेट में जो 9 महीने रक्षा करता है, तो वह जहां पर मेरी रक्षा नहीं करेगा तो हर स्थान पर उसकी रक्षा की। इतने इतने कष्ट आए तो भी वह डटा रहा। इसलिए जीवन में कैसे भी कष्ट है, कैसी भी विपत्तियां हैं, कभी जो है आप भयभीत मत होइए। माँ के शरणक धोकर के माँ की जोर जगाएं, माँ से प्रार्थना करें, माँ के नाम का जप करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें, तो आपको पता नहीं चलेगा वो कष्ट आया कैसे और चला कैसे गया। जे जगजननी जगत माता, जे जगत गुरु है, जिसकी शरण में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी नतमस्तक होते हैं। इस देवी की कृपा से ही जो देवगण जो शक्ति संपन्न होते हैं, जिनकी मंगलमय शक्ति से जो देव संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, वह भगवती आदि शक्ति इस दिव्य विभाग के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। ये तपस्थली, ये तपोभूमि है, और जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ की साधना कर रहे हैं, इसी स्थान से होकर के माँ ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था। इसलिए ये परम पवित्र स्थली जो है, ये तपस्थली है, जहाँ पर तो बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनका जीवन जो सुखी हो जाता है। क्योंकि जहाँ माँ जो है आदि शक्ति जहाँ तप करती है, माँ तो माँ होती है और माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है। वह अपने बच्चों पर सदा सर्वदा अपनी दयादृष्टि रखती है। कौन माँ है जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहती हो? माँ हमेशा जो है अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती है और उनके सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके अभ्युदय के लिए, उनकी उन्नति के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हैं। जब भक्तजन इस माँ के दरबार में आते हैं और देव गुफा के अंदर इन देव पिंडों के साथ नतमस्तक होते हैं, जो तीनों माता जो है प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो है सभी परेशानी दूर हो जाती है और सब ओर से माँ की कृपा से उनका मंगल ही मंगल होता है। तो बड़े ही परम सौभाग्यशाली है जब भक्तों को आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन और सोमवार को माँ के चरण में बैठ करके इस शिव शक्ति का दर्शन करने के लिए जो है आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भगवती पिंडी के विराजमान है, वही सामने भगवान शिव जो है आप शंभु वहां पर विराजमान है। तो भगवान शिव जो है यह जगत के पिता हैं और भगवती माँ जगदम्बा ये जगत की माता है। तो जगत के माता पिता का एक साथ जो दर्शन और जिस श्रावण महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है, फिर एकादशी परम पवित्र तिथि और फिर जो है ये सोमवार जो है ये आज के दिन जो है भगवान शिव की विशेष आराधना जो है इस साधक जन करते हैं। शिव शक्ति की माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना कर करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ऐसा सौभाग्य जो है माँ के चरण में बैठ करके आपको जो प्राप्त हुआ है, आप वास्तव में परम सौभाग्यशाली हैं और माँ की जो विशेष आप पर जो है कृपा है, जिसकी कृपा से ऐसा सौभाग्य जो है आपको इस पवित्र स्थान पर बैठ करके ये हुआ है। आप सभी माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगी। सब मिलकर के इस मंत्र का पाठ करें और अपने जीवन में निज बना लें कि प्रतिदिन प्रातः सायंकाल माँ की जोर जगाकर इस मंत्र का जो प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय इस मंत्र का जप करें, माँ की आरती करें और माँ से प्रार्थना करें। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आए तो पहली बात जो इस प्रकार से माँ की साधना करते उनके जीवन में कभी कोई परेशानी आती ही नहीं, और यदि कोई आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आई कैसे और चली कैसे गई। तो आप सभी दिन इस मंत्र का जप करें। और जो श्रावण महीना चल रहा है, आज सोमवार भी है, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप और जो है भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जी बीज मंत्र इसका आप जो पाठ करें। कहीं बैठ करके आप कहते हैं कि
इस स्थान पर या किसी भी तीर्थ में जाकर के ऐसे पवित्र समय में, ऐसे पवित्र तिथि में जो है, जो कोई सत्कर्म जो जब पाठ किए जाते हैं उसका अक्षय फल होता है और उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल कर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमः शिवाय। 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 सच्चे दरबार की जय। भजन की वेला निवेदन करो श्री जी से मां के चरण